हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 87 के बारे में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कमेटी दैट सजेस्टेड AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू स्टॉप सेटिंग अप न्यू इंजीनियरिंग कॉलेजेस फ्रॉम 2020। यानी कि वह सरकारी समिति का प्रमुख कौन है जिसने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को 2020 से नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने से रोकने का सुझाव दिया था। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। उस गवर्नमेंट कमेटी के हेड थे ऑप्शन डी BVR मोहन रेड्डी, जिन्होंने सजेस्ट किया था AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को 2020 से नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने से रोकने का सुझाव दिया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, 2017 में एस्पायरिंग माइंड्स ने स्टडी किया था कि 95% जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी कि बेरोजगार हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। सो दैट्स वाई इस कमेटी का गठन किया गया ताकि 2020 से जो नए इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन्हें स्थापित करने से रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज़ द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट टू इम्प्लीमेंट द स्पार्क प्रोग्राम। यानी कि कौन सा संस्थान स्पार्क कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान है। इनमें से वो है ऑप्शन सी IIT खड़गपुर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जो क्या है एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है लागू करने के लिए किसे, स्पार्क प्रोग्राम को। स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, इन शॉर्ट स्पार्क। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने लॉन्च किया था वेब पोर्टल स्पार्क स्कीम के लिए। और स्पार्क का एम क्या है, इम्प्रूव करना रिसर्च इकोसिस्टम को इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और आसान बनाया जा सके एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशंस को, किनके बीच, इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बीच में और जो वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ इम्प्रेस। यानी कि डैश इम्प्रेस की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी है। इनमें से ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, इन शॉर्ट ICSSR, ये एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है किसके लिए, इम्प्रेस के लिए। सबसे पहले इम्प्रेस स्टैंड्स फॉर इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज। HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था वेब पोर्टल की स्कीम के लिए, इम्प्रेस स्कीम के लिए। और इस स्कीम के अंडर क्या है, 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को अवॉर्डेड किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा 2 साल के लिए, ताकि सपोर्ट किया जा सके सोशल साइंस को रिसर्च में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और इम्प्रेस स्कीम क्या करती है, प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी सोशल साइंस रिसर्चर्स के लिए कंट्री के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, जिसमें शामिल है सभी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों। ये स्कीम सभी सोशल साइंस रिसर्चर्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और इम्प्रेस स्कीम में रिसर्च के लिए किन एरियाज़ में फोकस किया गया है, जैसे कि स्टेट एंड डेमोक्रेसी यानी कि राज्य और लोकतंत्र, मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, साइंस एंड एजुकेशन, सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। इन एरियाज़ में रिसर्च पर फोकस किया जाएगा इम्प्रेस स्कीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड IIT एंड IISc
joint initiative to develop a new education policy and a roadmap for research to solve major engineering and technology challenges। यानी कि डैश एक नई शिक्षा नीति और प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों को हल करने के लिए अनुसंधान के लिए एक रोड मैप विकसित करने के लिए अपनी तरह का पहला आईआईटी और आईआईएससी संयुक्त पहल है। इनमें से ऑप्शन डी इम्प्रिंट इस तरह का पहला आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जॉइंट इनिशिएटिव है जो क्या करेगा, एक रोड मैप तैयार करेगा किसके लिए, रिसर्च के लिए, ताकि सॉल्व किया जा सके जो मेजर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है यानी कि चुनौतियां हैं उन्हें। और इम्प्रिंट स्कीम कब रिलीज़ की गई थी? 2015 में एमएचआरडी द्वारा। इम्प्रिंट स्टैंड्स फॉर इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन 1847? यानी कि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। कब? 1847 में। और ये किन के लिए था? रुड़की में सिविल इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स राइटिंग एबिलिटीज़। यानी कि डैश एक सीखने की विकलांगता है जो लेखन क्षमताओं को प्रभावित करती है। इनमें से ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया क्या है? एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो किसे प्रभावित करती है? राइटिंग एबिलिटीज़ को यानी कि लेखन क्षमताओं को। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ चाइल्ड हु स्ट्रगल्स विद मैथ परसिस्टेंटली बट डज वेल इन अदर क्लासेस में हैव अ लर्निंग डिसेबिलिटी कॉल्ड डैश। यानी कि एक बच्चा जो गणित से लगातार संघर्ष करता है लेकिन अन्य वर्गों में अच्छा करता है उसे डैश नामक सीखने की विकलांगता हो सकती है। वो डिसेबिलिटी है ऑप्शन सी डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। यानी कि भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादक है? भारत दुनिया का 5वां यानी कि 5th सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उभरा है एक सीरियस पब्लिक हेल्थ के रूप में और एक इन्वायरमेंटल इशू के रूप में इंडिया में, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन टन्स का ई वेस्ट इंडिया में हर साल जनरेट होता है। हर साल कंप्यूटर डिवाइसेस से अप्रॉक्सीमेटली 70% ई वेस्ट, 12% ई वेस्ट कहाँ से आता है? टेलीकॉम सेक्टर से, 8% आता है मेडिकल इक्विपमेंट से और 7% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहाँ से आता है? इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं वो जनरेट करती हैं नियरली 75% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हर साल, जिसमें 16% हाउस होल्ड का कंट्रीब्यूशन रहता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर में टॉप पर मुंबई है, देन उसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन शॉर्ट SDGs। गोल 4 इज़ अबाउट। गोल 4 है ऑप्शन डी क्वालिटी एजुकेशन के बारे में यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शंस के बारे में बात करें, जहां पर ऑप्शन ए में गोल 1 किसके बारे में है? नो पॉवर्टी के बारे में। ऑप्शन बी गोल 2 किसके बारे में है? ज़ीरो हंगर के बारे में। और ऑप्शन सी गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण किससे एसोसिएटेड है? गोल 3 से।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डैश वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द पाल एम्परर गोपाल फर्स्ट इन द 8th सेंचुरी। यानी कि डैश को 8वीं शताब्दी में पाल सम्राट गोपाल प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। इनमें से ऑप्शन डी उदंतपुरी को इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? 8th सेंचुरी में पाल एम्परर गोपाल फर्स्ट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। उदंतपुरी, जिसे उदंतपुरा और उदंडपुरा के नाम से भी जाना जाता है, एक बुद्धिस्ट महाविहार है जो आज के समय में बिहार में है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था पाल एम्परर गोपाल फर्स्ट द्वारा 8th सेंचुरी में, और आचार्य गंगाजी विक्रमशिला के स्टूडेंट थे उदंतपुरी महाविहार में। अगर हम तिब्बतन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बात करें, 12,000 स्टूडेंट्स उदंतपुरी में थे, और ये कहाँ पर सिचुएटेड था? हिरण्य पर्वत के पंचानन नदी के किनारे के पास। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।